बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक ऐसी तख्ती जिसमें इस कायनात के तमाम राज लिखे हुए हैं। कौन कब मरेगा, किसको कितना रिस्क दिया जाएगा और किसकी जिंदगी में कौन कौन से हालात दरपेश होंगे, किसको किस तरह की मौत आएगी और कौन किस हाल में मरेगा और किसका हशर कैसा होगा। अलगर्ज तमाम जमीनों आसमान और इस पुर इसरार दुनिया कायनात के तमाम राज इस तख्ती पर तहरीर हैं। प्यारे दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि लोहे महफूज क्या है और ये कहाँ पर है? अल्लाह तबारक ताला ने लोहे महफूज को किस तरह पैदा किया, इसकी शक्ल सूरत कैसी है और इसको किस चीज से बनाया गया, और लोहे महफूज के अंदर इस कायनात के कौन कौन से राज तहरीर किए हुए हैं। और जब अल्लाह तबारक ताला किसी काम का इरादा फरमाता है तो इस काम को कैसे सरअंजाम दिया जाता है, और लोहे महफूज पर अल्लाह तबारक ताला ने किस फरिश्ते की ड्यूटी लगाई हुई है, और क्या लोहे महफूज में लिखी हुई तकदीरें बदली जा सकती हैं। दोस्तों, इन तमाम तर सवालात के जवाबात कुरान और हदीस की रोशनी में आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। लिहाजा आपसे गुजारिश है कि हमारी इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, जिस तरह अल्लाह तबारक ताला की वहदानियत पर और अल्लाह तबारक ताला के तमाम रसूलों पर ईमान लाना जरूरी है, इसी तरह अल्लाह तबारक ताला के फरिश्तों पर, लोहे महफूज पर, अर्श व कुर्सी और क़यामत के कायम होने पर भी ईमान लाना जरूरी है। लो एक अरबी जबान का लफ्ज है जिसका मतलब है तख्ती, और महफूज उसे कहते हैं जिसकी हिफाजत की जाए। दोस्तों, रिवायात में आता है कि अल्लाह तबारक ताला ने ज़मीन व आसमान को तख्लीक करने से 50,000 साल पहले लोहे महफूज को तख्लीक फरमाया। अल्लाह तबारक ताला ने जब कलम और लोहे महफूज को तख्लीक फरमाया तो अल्लाह तबारक ताला ने कलम को हुक्म इरशाद फरमाया कि लिख। तो कलम ने अल्लाह तबारक ताला की बारगाह में अर्ज किया, या रब्बुल आलमीन क्या लिखूं? तो अल्लाह तबारक ताला ने इरशाद फरमाया कि इस कायनात की इब्तदा से लेकर इंतहा तक तमाम तर मामलात को लिख दे। तो कलम ने अल्लाह तबारक ताला के हुक्म के मुताबिक लोहे महफूज पर तमाम तर मामलात को लिख दिया। दोस्तों, लोहे महफूज वो तख्ती है जिसमें तमाम इंसानों की तकदीरें लिखी हुई हैं। इस कायनात की तख्लीक से लेकर इस कायनात के फना होने तक हर चीज इसमें लिखी हुई है। लिहाजा आज तक जो कुछ इस कायनात में हुआ है और क़यामत तक जो कुछ भी होगा वो तमाम का तमाम इस लोहे महफूज में लिखा हुआ है। और लोहे महफूज तमाम मखलूकात की पहुंच से बालातर है। कोई भी इंसान या शैतान इस तक नहीं पहुंच सकता। जैसा कि बुखारी शरीफ की हदीस है कि हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह तबारक ताला ने लोहे महफूज में हर चीज लिख दी और आसमान और जमीन को पैदा किया। और कुरान पाक के बहुत सारे मकामात में भी लोहे महफूज का जिक्र मिलता है। जैसा कि अल्लाह तबारक ताला सूरह बरूज में इरशाद फरमाता है, बल्कि ये है जो लोहे महफूज में लिखा हुआ है। कुरान पाक की इस आयत करीमा से पता चला कि कुरान पाक भी लोहे महफूज की तख्ती पर लिखा हुआ है। और हमारे पास जो कुरान पाक मौजूद है ये वही कुरान पाक है जो लोहे महफूज में तहरीर किया हुआ है। और एक दूसरे मकामात पर अल्लाह तबारक ताला कुरान पाक में इरशाद फरमाता है, और हमने हर चीज लोहे महफूज में शुमार कर रखी है। यानी अल्लाह तबारक ताला ने हर चीज को इस जहां में वाक़या होने से पहले लिख दिया था। दोस्तों, लोहे महफूज को अल्लाह तबारक ताला ने सफेद मोतियों से बनाया है और उसके सफ़ात यानी पेजेस सुर्ख याकूत के हैं और उसकी तहरीर नूर से लिखी हुई है। जैसा कि हजरत इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि नबी आखिरुज़्ज़मा हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह तबारक ताला ने लोहे महफूज को सफ़ेद मोतियों से पैदा किया और इसके सफ़ात यानी पेजेस सुर्ख याकूत के हैं और इसका कलम नूर का है और इसकी लिखाई में नूर भी है। और अल्लाह तबारक ताला हर रोज लोहे महफूज की तरफ 360 मरतबा नजर फरमाता है। चुनाचा अल्लाह तबारक ताला किसी को पैदा करता है, किसी को रिस्क देता है और किसी को जिंदगी देता है, किसी को मौत और किसी को इज्जत से नवाजता है और किसी को जिल्लत में डाल देता है। और अल्लाह तबारक ताला जो चाहता है वो करता है। दोस्तों, रिवायात में आता है कि लोहे महफूज की लंबाई जमीन व आसमान के बराबर है और इसकी चौड़ाई मशरिक और मगरिब के बराबर है। लोहे महफूज अर्श के दाएं जानिब है और अर्श के साथ लटकी हुई है और इसकी असल एक फरिश्ते की गोद में है। हजरत इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला बयान फरमाते हैं कि लोहे महफूज के सीने पर बतौर टाइटल ये अल्फाज लिखे हुए हैं कि अल्लाह के अलावा कोई इबादत के लायक नहीं, इसका दीन इस्लाम है और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसके बंदे और रसूल हैं। लिहाजा जो भी अल्लाह पर ईमान लाएगा और इसके वादों को सच्चा जानेगा और उसके रसूलों की इत्तबा करेगा तो अल्लाह तबारक ताला इसको जन्नत में दाखिल कर देगा। प्यारे दोस्तों, लोहे महफूज पर अल्लाह तबारक ताला ने अपने मुकर्रर फरिश्ते हजरत इसराफील अलैहिस्सलाम की ड्यूटी लगाई है। जैसा कि हजरत अबू सनान रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि अल्लाह तबारक ताला के सबसे ज्यादा करीब लोहे महफूज है
और अर्श के साथ लटकी हुई है। जब अल्लाह तबारक ताला किसी शय का इरादा फरमाता है तो लोहे महफूज में लिख देता है। तो ये लोहे महफूज हजरत इसराफील अलैहिस्सलाम के माथे को आकर टकराती है, जबकि हजरत इसराफील अलैहिस्सलाम अल्लाह तबारक ताला की अजमत की वजह से अपने सर को झुकाए हुए हैं और अपनी नजरों को नहीं उठाते। जब लोहे महफूज की तख्ती हजरत इसराफील अलैहिस्सलाम के माथे से आकर टकराती है तो हजरत इसराफील अलैहिस्सलाम इसमें नजर करते हैं। अगर इसमें अल्लाह तबारक ताला का हुक्म आसमान वालों के मुतालिक होता है तो हजरत इसराफील अलैहिस्सलाम मिकाईल अलैहिस्सलाम के सुपुर्द कर देते हैं, और अगर कोई हुक्म जमीन वालों के मुतालिक होता है तो हजरत इसराफील अलैहिस्सलाम इस हुक्म को हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम के सुपुर्द कर देते हैं। बस सबसे पहले रोजे क़यामत जिस चीज का हिसाब होगा वो लोहे महफूज होगी। प्यारे दोस्तों, जब रोजे क़यामत अल्लाह तबारक ताला लोहे महफूज को हिसाब के लिए बुलाएगा तो उसके सब जोड़ कांप रहे होंगे। तो अल्लाह तबारक ताला लोहे महफूज से फरमाएगा कि क्या तूने मेरे हुक्म बजा दिए थे? तो लोहे महफूज अल्लाह तबारक ताला की बारगाह में अर्ज करेगी, जी हाँ या रब्बुल आलमीन। तो कहा जाएगा, तेरे हक में कौन गवाही देगा? तो वो अल्लाह तबारक ताला की बारगाह में अर्ज करेगी, हजरत इसराफील अलैहिस्सलाम। तो उस वक्त हजरत इसराफील अलैहिस्सलाम को बुलाया जाएगा। इस वक्त हजरत इसराफील अलैहिस्सलाम के भी जोड़ कांप रहे होंगे। अल्लाह तबारक ताला हजरत इसराफील अलैहिस्सलाम से फरमाएगा, क्या तुझे लोहे महफूज ने मेरे तमाम अहकामात पहुंचा दिए थे? तो हजरत इसराफील अलैहिस्सलाम अल्लाह तबारक ताला की बारगाह में अर्ज करेंगे, जी हाँ या रब्बुल आलमीन। इस वक्त लोहे महफूज कहेगी, सब तारीफें इस अल्लाह तबारक ताला के लिए जिसने मुझे बुरे अजाब से निजात अता फरमाई। और फिर इसी तरह हिसाब व किताब का सिलसिला होता रहेगा। दोस्तों, बात करते हैं कि क्या लोहे महफूज की तकदीर को बदला जा सकता है और क्या वाकई तकदीरें दुआओं से बदली जा सकती हैं। इसके बारे में रिवायात में आता है कि तकदीर 3 किस्म की होती है। पहली तकदीर वो होती है जो आम इंसानों की दुआओं की वजह से अल्लाह तबारक ताला बदल देता है, और दूसरी तकदीर वो होती है जो अल्लाह तबारक ताला अपने खास बंदों या अपने अंबिया कराम की दुआओं की वजह से बदल देता है। इन 2 किस्मों के अंदर तो तकदीर को बदला जा सकता है, लेकिन तकदीर की तीसरी किस्म वो तकदीर है जो लोहे महफूज पर तहरीर है। इस तकदीर को नहीं बदला जा सकता। हत्ता कि लोहे महफूज पर लिखी हुई तकदीर को तब्दील करने के लिए कोई नबी भी दुआ करना चाहे तो अल्लाह तबारक ताला इसको रोक देता है। दोस्तों, इससे मालूम हुआ कि लोहे महफूज पर जो कुछ भी लिखा हुआ है इसमें किसी किस्म की कोई तब्दीली नहीं हो सकती, और लोहे महफूज पर लिखी हुई तकदीर को किसी तरह भी बदला नहीं जा सकता। अलबत्ता कुछ तकदीरें ऐसी होती हैं जिनको अल्लाह तबारक ताला सहीफों की शक्ल में फरिश्तों को अता फरमाता है। तो वो तकदीर अल्लाह तबारक ताला के नेक बंदों, औलिया कराम और अल्लाह तबारक ताला के अंबिया कराम की दुआओं से तब्दील हो जाती है। अल्लाह तबारक ताला से दुआ है कि अल्लाह तबारक ताला हमारे तमाम सगीरा और कबीरा गुनाहों को माफ़ फरमाए और अपने प्यारे हबीब हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए और उनकी मोहब्बत के अंदर जीना मरना नसीब फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन।